हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम अपने स्टेरिलाइजेशन को कंटिन्यू करेंगे। तो स्टेरिलाइजेशन में हमने पहले पढ़ाया था कि स्टेरिलाइजेशन होता क्या है, उसके बाद उसके जो मेथड थे फिजिकल, केमिकल, रेडिएशन, मैकेनिकल। तो इसमें हमने फिजिकल वाला देख लिया था, हॉट एयर ओवन वाला और ऑटोक्लेव वाला। तो ये वीडियो आप जाके डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं या ऊपर आई बटन है या वहाँ से आप जाके देख सकते हैं पहले। तो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे केमिकल गैसेज मेथड, रेडिएशन मेथड एंड मैकेनिकल मेथड, और हमारा यहाँ स्टेरिलाइजेशन वाले ये मेथड कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं अपना केमिकल गैसेज मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन। तो स्टेरिलाइजेशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि होता क्या है कि उसमें हम सभी बैक्टीरिया को मार देते हैं, और बैक्टीरिया मरने के बाद वो जगह हमारी क्या हो जाती है, पूरी साफ हो जाती है, स्वच्छ, मतलब बैक्टीरिया से फ्री जो हो जाते हैं हम, वो हमारा क्या था, स्टेरिलाइजेशन। अब यहाँ पे हम क्या करें, केमिकल गैसेस, मतलब जो हमारी गैसेस हैं, केमिकल गैसेस का यूज करके हम उस जगह को, जैसे ये जगह कोई भी है तो यहाँ पे जो बैक्टीरिया कुछ ना कुछ हमेशा होते हैं हर तरफ, तो हम इसको क्या करते हैं, कुछ केमिकल गैसेस का यूज करके हम इसको स्टेरिलाइज कर देते हैं। तो वो हमारे कहलाते हैं केमिकल गैसेस मेथड। अब कौन कौन सी गैसेस का यूज करते हैं, तो हमने यहाँ 3 गैसेस ले रखी हैं, फॉर्मेल्डिहाइड, बीटा प्रोपियोलैक्टेन एंड इथाइलिन ऑक्साइड। और इसको बीटा प्रोपियोलैक्टेन को हम यहाँ पे बोलेंगे BPL। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए एक एक करके तीनों को देख लेते हैं पहले। तो हमारा जो फॉर्मेल्डिहाइड है वो क्या करता है, तो ये एक, मतलब यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड को हमने गैस फॉर्म में लिया है, और फॉर्मेल्डिहाइड गैस बनाने के लिए हमने किया क्या है कि जो हमारी फॉर्मेल्डिहाइड थी उसको हमने हीट प्रोवाइड की, और कंसंट्रेशन ऑफ हीट देने के बाद हमें यहाँ पे क्या हुआ, फॉर्मेल्डिहाइड की गैस फॉर्म में हमें ये मिल गया। अब ये होता क्या है कि ये एक बैक्टीरियासाइडल एजेंट होता है और इसकी पुअर पेनिट्रेटिंग पावर होती है। अब जो बैक्टीरियासाइडल एजेंट है, मतलब साइड यहाँ पे वर्ड क्या है कि जो बैक्टीरिया को किल करे, बैक्टीरिया को मारे, बैक्टीरिया को इनहिबिट करे। तीनों का एक ही मतलब है कि फाइनली बैक्टीरिया ग्रो नहीं करेगा, और जब बैक्टीरिया ग्रो नहीं करेगा तो वो मर जाएगा। ये सिंपल इसमें होता है। अब कैसे होता है इस चीज़ को हम देख लेते हैं कि जैसे यहाँ पे हमको एक चीज़ पता है, फर्ज हम यही समझ लेते हैं, ये हमारा क्या है, एक बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया में होता क्या क्या, मतलब कोई भी है बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये एक बैक्टीरिया है और ये वो है। तो ये इसकी होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, जो हमारी बेसिकली किस चीज़ की बनी होती है, वो प्रोटीन की बनी होती है, लिपिड की बनी होती है, ये तो सभी की बनी होती है, पॉलीपेप्टाइड, इन सब की चीज़ों की बनी होती है। और ये हमारा है न्यूक्लियस, यहाँ पे हम लिख लेते हैं न्यूक्लियस, ये हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस हमारा किस किन चीज़ों से बने होता है, एक नाइट्रोजनस बेस होते हैं इसके अंदर, इसके बाद इसके अंदर कुछ हमारे प्यूरिन, पिरामिडिन, ये सारी चीज़ें होती हैं, और DNA RNA, DNA हमारा बना होता है, ये प्यूरिन, पिरामिडिन, इन चीज़ों से बना होता है। मतलब हमारा यहाँ पे क्या है, DNA है न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये करता क्या है इस चीज़ को हम देख लेते हैं, प्रोसीजर की आखिर, मतलब ये स्टेरिलाइज करता कैसे है। तो हमें स्टेरिलाइजेशन के लिए चाहिए क्या कि हमारा बैक्टीरिया जो है वो मर जाए या तो ग्रोथ ना करे, कुछ भी हो, मतलब बैक्टीरिया वहाँ पे ना रहे, खत्म हो जाए। ये हमारा क्या है, सिंपल स्टेरिलाइजेशन। तो जब हम ये HCHO जो हमारी फॉर्मेल्डिहाइड गैस है, जब हम इसका यूज करते हैं तो ये करती क्या है कि ये, मतलब जो हमारा बैक्टीरिया है उसके अंदर, जैसे हमारे नाइट्रोजन बेस होते हैं, तो नाइट्रोजन जितने भी कंपाउंड होते हैं N से बने हुए, उन सब के साथ ये क्या करता है, रिएक्शन कर देता है, और रिएक्ट करने के बाद क्या करता है, इनके स्ट्रक्चर और इन सब चीज़ों को चेंज कर देता है। स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, इसकी वजह से इसके फंक्शन चेंज हो जाते हैं, और फंक्शन चेंज होने के कारण हमारा जो DNA है हमारा, वो अच्छी तरह से हमारा क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है, या हम कह सकते हैं डीएक्टिवेट हो जाता है। और जब हमारा DNA डीएक्टिवेट हो जाता है, इसकी वजह से हमारा जो, जब ये DNA डीएक्टिवेट हो गया तो हमारा जहाँ न्यूक्लिक एसिड है ये मर जाएगा, और उसके बाद हमारा ये पूरा बैक्टीरिया जो है वो मर जाएगा, इनहिबिट हो जाएगा। तो ये हमारी प्रोसेस सिंपल फॉर्मेल्डिहाइड की है। अब हम दूसरा अपना देखते हैं, बीटा प्रोपियोलैक्टेन BPL। अब फ्रेंड्स आप यहाँ पे एक चीज़ समझ लें कि होना सब में यही है, फाइनली हमारा होना क्या है कि हमारा बैक्टीरिया ही मरेगा, क्योंकि तभी तो हमारी स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस होगी। तो होना वही है, बस तरीके थोड़े अलग हैं कि किसी में DNA मर रहा है, किसी में प्रोटीन के साथ डिनेचुरेशन हो रही है, तो किसी में लिपिड डिजोल्व हो रहा है। इन्हीं सब तरीक़ों से होता है ये। तो हमारा दूसरा यहाँ पे बीटा प्रोपियोलैक्टेन BPL, तो ये एक तो ये चीज़ जान ले कि ये हमारा 25 गुना ज़्यादा पावरफुल होता है इस फॉर्मेल्डिहाइड से। मतलब हम देख सकते हैं कि ये हमारा बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इससे भी ज़्यादा। ठीक है, दूसरा क्या है कि ये हमारा यहीं पे हाईली बैक्टीरियासाइडल है, वही बैक्टीरिया को इनहिबिट करने वाला, हाईली, इससे ज़्यादा है हाईली। और ये हमारा सबसे ज़्यादा, मतलब वायरसेस के खिलाफ बहुत ज़्यादा। अब हम जो स्टेरिलाइजेशन करते हैं तो इसमें सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं ना, तो वायरस और फंगी ये चीज़ भी आती हैं। तो ये हमारा वायरस के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, मतलब कहते हैं ना ये स्पेशल बैक्टीरिया के लिए, ये स्पेशल वायरस के लिए, तो ये हमारा वायरस के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, इसलिए इसको वायरस के लिए माना जाता है। दूसरा, अब ये करता क्या है कि ये हमारा डायरेक्टली DNA पे अटैक करता है।
इसमें डीएक्टिवेट हमारा डीएक्टिवेट हो गया था, डीएनए हमारा जब इसकी वो चेंज हो गई थी। अब ये हमारा क्या करा, ये डीएनए है जो इसके अंदर, इस पर डायरेक्ट ये आया हमारा बीपीएल और इसने डायरेक्ट इस पर अटैक किया और इसको पूरे को डैमेज कर दिया। और हमारा डीएनए डैमेज, इसका मतलब न्यूक्लिक एसिड डैमेज, और न्यूक्लिक एसिड डैमेज मतलब हमारा पूरा बैक्टीरिया मर जाएगा। ये सिंपल हमारा इसका फिनोमेना है कि ये ऐसे काम करता है। फ्रेंड ज़्यादा हाई नहीं है, बहुत ही सिंपल है, बस आपको ये पूछा जाए आपको सिंपल ये तीनों डाल के लिख देने, नोट्स मैंने यहाँ बनाई दिए हैं। अब ये इसमें एक चीज़ ये लिख लेते हैं क्या है कि ये हमारी लो पेनिट्रेटिंग पावर होती है और ये कुछ इरिटेशन वगैरह शो करता है, इसलिए हम इनको जो फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस हैं उनमें इसका यूज नहीं करते हैं। होता है जैसे ये हम यहाँ पे यूज करते हैं जैसे ऑपरेशन थिएटर, हॉस्पिटल रूम वगैरह में फॉर्मेल्डिहाइड को, लेकिन जो बीपीएल है इसको हम यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि इससे थोड़ी बहुत इरिटेशन वगैरह होती है। जो फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस हो गई जैसे सिरप कप, ये चीज़ें हमारी हो गई। अब हम अपना तीसरा देख लेते हैं। हमारा तीसरा यहाँ पे इथाइल ऑक्साइड। अब इथाइल ऑक्साइड का आप ये एक स्ट्रक्चर देख लीजिए, कभी अगर पूछ लिया जाए तो। अब ये इस पे पास क्या होती है, हाई पेनिट्रेटिंग पावर होती है और ये हमारा डायरेक्टली डीएनए और आरएनए इन दोनों पे जाके अटैक करता है। और जब इन पे अटैक करता है जो हमारे जो इसके अंदर हमारे एंजाइम होते हैं कुछ, जैसे बैक्टीरिया है उसके अंदर भी एंजाइम होते हैं, हम सब के अंदर भी कुछ ना कुछ एंजाइम है, सभी के अंदर लिविंग बीइंग्स के अंदर एंजाइम होते हैं। तो एंजाइम को क्या करता है, वो एल्कलाइटिंग ही कर देता है। मतलब आप यहाँ पे ये समझिए कि किसी में हमारे एल्काइल ग्रुप कौन से होते हैं, जिसमें हमारे CH2 CH3 मतलब हमारे ये एल्काइल ग्रुप हैं ये सारे। तो ये करता क्या है कि एंजाइम में जो हमारा ये यहाँ पे देखिए CH2 है ना, तो ये हमारा H एंजाइम के H को रिमूव करके और ये उसकी जगह ये कंपाउंड जुड़ जाता है। और इससे क्या होता है, हमारा जो एंजाइम ये है इनका स्ट्रक्चर फंक्शन सारा कुछ चेंज हो जाता है और वो हमारा क्या होता है, बैक्टीरिया मर जाता है। यही सिंपल इसमें फिनोमेना है। अब ये मर क्यों जाता है चेंज होने से, तो सिंपल फ्रेंड्स आप ये समझिए कि कोई भी इंसान है उसका अगर हार्ट है, उसके इंसान के हार्ट की जगह अगर किसी जानवर का हार्ट लगा दिया जाए तो क्या वो चल जाएगा, मर जाएगा ना। कोई हार्ट में प्रॉब्लम हो गई तो उस हार्ट के बिना कोई इंसान रह तो पाएगा नहीं। तो यही सब इनमें होता है कि हम बैक्टीरिया के डीएनए को ही ख़त्म कर देते हैं और जब डीएनए ख़त्म हो जाता है तो वो हमारा बैक्टीरिया आगे जी नहीं पाता है। यही सिंपल इसका फिनोमेना होता है। तो और एक हमारे यहाँ पे कुछ केमिकल्स मतलब लिक्विड फॉर्म में भी होते हैं। ये हमारी तीनों गैसेस फॉर्म में थी, कुछ लिक्विड फॉर्म में जैसे हमारा एल्कोहल है, एल्डिहाइड है। तो ये क्या करती हैं, ये हमारी लिपिड और जो प्रोटीन हमारा जो बैक्टीरिया था इसकी जो हमारी यहाँ पे प्रोटीन और लिपिड थी इनके साथ जाके ये हमारे रिएक्ट कर देते हैं और उस बैक्टीरिया को मार देते हैं। प्रोटीन डीनेचर हो गई और जो एल्कोहल है वो हमारा एक ये चीज़ जानते हैं कि डिजॉल्व हो जाता है लिपिड के साथ, और लिपिड के साथ जब वो डिजॉल्व हो जाएगा तो उस बैक्टीरिया को चेंज करके और इस बैक्टीरिया को मार देता है। एल्डिहाइड भी हमारा सिंपल ये करता है कि ये हमारा न्यूक्लिक एसिड के साथ रिएक्ट हो जाता है और न्यूक्लिक एसिड के साथ रिएक्ट होकर या उसके प्रोटीन के साथ रिएक्ट होकर और उसको मार देता है। ये सिंपल इसके हैं हमारे केमिकल नेचर। अब हम इसके कुछ एडवांटेज, डिसएडवांटेज और एप्लीकेशंस देखते हैं। एडवांटेज क्या है कि हमारी गैस है तो बहुत ज़्यादा लाइट वेट होती है और ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होती है ये। उसके बाद ये हमारी ज़्यादा मतलब सभी जगह को स्टरलाइज कर सकती है। जैसे मान लीजिए हमें कोई रूम वगैरह करना है, रूम के कोई छोटे छोटे जगह है जहाँ पे मतलब हम सिंपल और स्टरलाइजेशन यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो इस गैस के जरिए, ये गैस तो कहीं भी जा सकती है, छोटी पतली है, उसमें कोई रोक टोक है नहीं, तो ये हर जगह को मतलब स्टरलाइज कर सकती है ईजिली, इसलिए ये हमारी बहुत हेल्पफुल है। इसके डिसएडवांटेज ये हैं कि ये एक तो हार्मफुल होती हैं गैसेज वगैरह, और हम लोगों के लिए जैसे जो इसको यूज करते हैं, जो लगाएंगे रूम वगैरह को स्टरलाइज करेंगे, उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। तो इसके लिए आपको बहुत ही मतलब सेफ्टी प्रोवाइड करनी पड़ेगी खुद को। साइड इफेक्ट भी कुछ हो जाते हैं इसके। अब एप्लीकेशन किस किस जगह पे हम यूज़ करते हैं, तो मेडिकल और बायोलॉजिकल प्रिपरेशन में यूज़ कर लेते हैं हम। उसके बाद ये हीट सेंसिटिव सब्सटेंस होते हैं जो ज़्यादा हीट पे ख़राब हो जाते हैं, उनके लिए हम इसमें यूज़ करते हैं, क्योंकि ज़्यादा हीट तो प्रोवाइड हो ही नहीं रही है यहाँ पे, हम केमिकल के जरिए कर रहे हैं। तीसरा ऑपरेशन थिएटर हो गए, हॉस्पिटल रूम हो गए, माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरीज वगैरह हो गई। आपने शायद कहीं पर देखा भी हो तो कुछ गैस का छिड़काव वगैरह करते हैं। अभी कोरोना वायरस चल रहा है, इस चक्कर में भी लोग जगह जगह गैस को छोड़ते हैं, होता है ना, तो ये सब के लिए हम इसमें यूज़ करते हैं। बस इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि जैसे आपने किसी रूम में लगाया तो आप फिर उस रूम के अंदर नहीं जा सकते, 2-3 घंटे के लिए आपको उस रूम को छोड़ना पड़ेगा अकेले, तो थोड़ा टाइम इसमें लग जाता है। बाकी ये बहुत बढ़िया है। चलिए अब हम दूसरा देखते हैं अपना, केमिकल के बाद हम दूसरा देखते हैं यहाँ पर रेडिएशन मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन।
अब इसमें होता क्या है, ये भी सिंपल, ज़्यादा हार्ड है नहीं। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, स्टरलाइजेशन जो प्रोसेस कर रहे हैं उसके लिए हम यहाँ पे रेडिएशन और रेज का यूज कर रहे हैं। रेज जैसे अल्फा बीटा गामा, ये हमारी रेज होती है ना, यूवी रेज, इंफ्रारेड, इन सब का यूज करते हैं हम इसमें करने के लिए। अब ये हमारे दो टाइप्स के होते हैं, एक आयोनाइजिंग रेडिएशन, एक नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। अब हम नाम से समझे आयोनाइज, मतलब क्या है कि ये आयोनाइजिंग रेडिएशन में वो रेज आती हैं जो किसी कंपाउंड या मटेरियल पे पड़ी और उसने उसको आयोनाइज कर दिया, मतलब डिसोसिएट कर दिया दो चीज़ों में। ये हमारा सिंपल आयोनाइजेशन रेडिएशन है। अब कैसे क्या होता है इसमें, तो एक ये इनके पास हाई एनर्जी होती है बहुत ज़्यादा, और ये क्या करती हैं, टारगेट को आयोनाइज कर देती हैं। अब होता क्या है कि व्हेन एनर्जी रेज पासेस ऑन बैक्टीरिया, जब हम कोई भी एनर्जी देते हैं, आप ऐसे समझिए प्रैक्टिकली, ये हमारा बैक्टीरिया है, यहाँ से हमने रे डाली, जो हमारी आयोनाइजिंग रे है, रे हमने डाली, इस बैक्टीरिया पे पड़ी, तो इस बैक्टीरिया के अंदर जाके इसके अंदर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर हमारे आरएनए, डीएनए ये होते हैं। तो इसका जो डीएनए है, तो डीएनए में हम जानते हैं कि यहाँ पे कुछ बेस पेयर बने होते हैं, जैसे एड्रेनालिन, ग्वालिन हो गए, इनके साथ इसके हो गए, ऐसे बेस पेयर बने होते हैं ना। तो ये करता क्या है कि इन बेस पेयर को चेंज कर देता है, और ये हमारे बेस पेयर चेंज हो जाता है, जिस वजह से हमारे जो पूरा का पूरा डीएनए जो है वो चेंज हो जाता है। और जब डीएनए चेंज हो जाएगा, ये प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं देगा। अब सिंपल बात है कि कोई भी फंक्शन है, अगर मोबाइल की बैटरी है, अगर हम अलग जगह पे लगाएं, उस जगह पे ना लगाएं सॉकेट में, तो चलेगा नहीं मोबाइल। तो वही है कि जब तक हमारे ये मतलब कुछ फिट नहीं होंगे, अच्छे से काम नहीं देंगे। अब पानी पीना है तो मुँह से ही पीना पड़ेगा, सिंपल है ना। तो वही है कि इसके जब बेस पेयर चेंज हो जाते हैं, जिस वजह से फंक्शन सही से नहीं कर पाता, और जब फंक्शन सही से नहीं होगा तो हमारे यहाँ पे डीएनए, ये हमारा पूरा डीएनए डैमेज हो जाएगा, न्यूक्लिक एसिड डैमेज हो जाएगा, और हमारा बैक्टीरिया मर जाएगा। ये इसका सिंपल प्रिंसिपल है। अब यहाँ पे ये मैंने पूरा लिख ही रखा है कि म्यूटेशन हो जाएगा। म्यूटेशन यही है फ्रेंड, जो चेंज हो जाता है ना डीएनए में, उससे हम म्यूटेशन बोलते हैं। उसके बाद हमारा बैक्टीरिया डीएनए स्ट्रक्चर बदल जाएगा, फंक्शन बदल जाएगा, हमारा डीएनए डैमेज हो जाएगा, और डीएनए डैमेज होने के बाद हमारा बैक्टीरिया मर जाएगा। अब इसमें हम रेज कौन कौन सी यूज करते हैं, यहाँ से हम पास करेंगे, या तो एक्स रेज होगी वो, या हमारी गामा रेज होगी वो, या हमारे यहाँ पे कुछ कैथोड रेज भी होती हैं। तो ये हम यहाँ पे यूज करते हैं। ये हमारा सिंपल आयोनाइजिंग रेडिएशन है। अब हमारा दूसरा नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन, इसमें क्या होता है कि इसके पास थोड़ी लो पावर होती है, और ये हमारा कहाँ पे यूज़ होता है, हॉस्पिटल्स वगैरह इन चीज़ों में, क्योंकि इसका एक बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है कि ये एयरबॉर्न बैक्टीरियाज को किल कर सकता है, मतलब जो हवा वगैरह में ऐसे होते रहते हैं ना, इन सभी को ये किल कर देता है। अब इसमें होता क्या है, इस चीज़ को हम समझ लेते हैं। काम क्या है कि वही सिंपल है कि ये हमारा बैक्टीरिया है, यहाँ से हमने रेज पास की हैं, और रेज पास करने के बाद इसके अंदर न्यूक्लियस में ये गया, न्यूक्लियस के अंदर हमारे दो तीन चीज़ें होती है, वैसे नाइट्रोजन बेस होता है, और यहाँ पे एक होते हैं हमारे प्यूरिन और पिरामिडिन। अगर आपको पता हो, हमारे प्यूरिन्स होते हैं और पिरामिडिन्स होते हैं, और इन ये हमारे किसके अंदर होते हैं, न्यूक्लिक एसिड के अंदर होते हैं, न्यूक्लिक एसिड के अंदर होते हैं। तो ये करता क्या है कि जैसे ही हमारी ये जाती है, ये क्या करता है हमारा, न्यूक्लिक एसिड के साथ हमारा इसका एब्जॉर्ब कर लेता है। मैं आपको यहाँ दिखा रहा था जिससे आपको ये ना लगे कि इसमें अलग है और बोल में अलग रहा हूँ। तो हमारा न्यूक्लिक एसिड क्या करता है, सेल जो न्यूक्लिक एसिड का यहाँ पे सेल है, ये इसको जो हमारे यहाँ से रेज आ रही है ना, रेज, इनको क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। ये हमारा क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, और एब्जॉर्ब कर लेगा, इस वजह से जो हमारा प्यूरिन, पिरामिडिन और ये न्यूक्लिक एसिड है, ये हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल बुरी तरह से डैमेज हो जाएगा, और डैमेज होके क्या होगा, हमारा बैक्टीरिया मर जाएगा। ये सिंपल इसका प्रोडक्शन है। अब ये डैमेज होके यहाँ पे अब नॉर्मल चीज़ें बनाता है कुछ, जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिख रखा है थायमिन डायमर। अब यहाँ पे हमारा एड्रीनल, ग्वालिन जो जहाँ पे बनते हैं ना, वो चीज़ बननी चाहिए, लेकिन ये अब नॉर्मल न्यूक्लियोसाइड बनाता है, मतलब डिफरेंट चीज़ें बना देता है जो हमारे इसमें है नहीं। और जब स्ट्रक्चर चेंज बनेगा, दूसरी चीज़ें बनेंगी, तो फंक्शन हमारे बदल जाएंगे, फंक्शन बदलेंगे, हमारा न्यूक्लियस डैमेज हो जाएगा, हमारा डीएनए डैमेज हो जाएगा, हमारा बैक्टीरिया मर जाएगा। तो सिंपल हम यहाँ पे फाइनली कर क्या रहे हैं, जो हमारा न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लिक एसिड, इसके अंदर जो डीएनए है, आरएनए, इन सब पे हमारा पूरा मेन खतरा होता है रेडिएशन की वजह से, और हमारा बैक्टीरिया इससे मर जाता है। ये हमारा सिंपल। अब इसमें हम कौन कौन सी रेज का यूज़ करते हैं, तो इसमें हम मोस्टली यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, इसका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, और इंफ्रारेड, इन चीज़ों का हम इसमें यूज़ करते हैं। इसके एडवांटेज देख लेते हैं कुछ क्या है कि ये हमारा किसके लिए, हीट सेंसिटिव मटेरियल के लिए बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि जो ज़्यादा हीट पे ख़राब हो जाते हैं, तो ये हमारा सबसे कम हीट प्रोवाइड करते हैं। रेडिएशन मेथड है, इसमें हमारी सबसे कम हीट प्रोड्यूस होती है, क्योंकि रेज हमने सिंपल डाली और हो गया। फिर लेस टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत ही कम जाने की, तुरंत हमने ये इसको करना है, हमें इस कागज़ को भी करना, तुरंत ऐसे निकाला,
रेज पूरी पार हुई, हमारा ये स्टेरलाइज हो गया। सिंपल भी है, इजी भी है और लेस टाइम कंज्यूमिंग भी है। और ये क्या है, रिडक्शन एयरबॉर्न, वो मैंने बताया था जो हवा वगैरह में बैक्टीरिया प्रोड्यूस हो जाते हैं उनको भी अच्छी तरह से क्लीन कर सकता है। और प्रॉबेबली मतलब इसके इतने ज़्यादा एक्यूरेसी होती है कि ये समझ लो ये सारे के सारे बैक्टीरिया को मोस्टली किल कर ही देगा, नहीं बचेगा इतना। उसके बाद डिसएडवांटेज इसके क्या है कि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है और कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं रेज वगैरह के, जैसे आपने कभी सुने होंगे कि अल्फा जो एक्सरे वगैरह करते हैं तो उस रेज से थोड़ा बहुत हमको हार्मफुल भी होता है, इसलिए जब भी जाओ जो करता है उसके लिए स्पेशल सूट भी बनाया जाता है, और जब भी जाओ बहुत ज़्यादा देर तक मत रहो उस रूम में, ये सब बातें होती हैं। तो ये हमारी रेज थोड़ी साइड इफेक्ट भी क्रिएट करती हैं, ठीक है। और इसका एक साइड इफेक्ट ये है कि ये हमारा जैसे इसकी पेनिट्रेटिंग पावर बहुत कम होती है, इसलिए ये हमारा ज़्यादा दूर तक, पेनिट्रेटिंग पावर हम समझते हैं क्या होता है, जैसे ये हमारा बैक्टीरिया पेनिट्रेटिंग पावर कम है तो इसके सरफेस तक जा पाएगा, एग्जाम्पल बता रहा हूँ केवल। और अगर पेनिट्रेटिंग पावर हाई है तो ये पूरा इसको क्रॉस कर जाएगा। तो ये पेनिट्रेटिंग पावर इस चीज़ पर डिपेंड करती है कि कोई कितना अंदर तक कितना दूर तक जाएगा। तो इसकी कम होती है तो ये हमारा सिर्फ सरफेस को एक्सपोज कर पाता है। जैसे ये हमारा कुछ है तो इसके सरफेस पे ये लगेगा और इस सरफेस को अच्छे से क्लीन कर देगा, ये यहाँ तक होता है। इसकी एप्लीकेशन क्या है कि ये फूड और डेयरी इंडस्ट्री वगैरह होते हैं, दूध दही इन चीज़ों में बनता है, वहाँ की कॉन्टामिनेशन वगैरह में ये हेल्पफुल है बहुत ज़्यादा। उसके बाद जो बायोलॉजिकल फ्लूइड होते हैं जैसे ब्लड प्लाज्मा हो गए, वैक्सीन वगैरह बनती है, उन सब में भी ये स्टरलाइज करने में हेल्पफुल है। अब हम तीसरा अपना देख लेते हैं लास्ट, मैकेनिकल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन। अब ये हमारा जो इस पर फिनोमिना है वो हमारा फिल्ट्रेशन पे महत्व है, इसलिए हम इसको फिल्ट्रेशन मेथड भी बोलते हैं कि फिल्ट्रेशन मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन। अब इसमें होता क्या है कि ये हमारा एक तो बहुत ही ज़्यादा इजी और सिंपल मेथड है, इसमें कुछ नहीं करना फ्रेंड्स, बस आपको क्या करना है, यहाँ पे एक हमें फिल्टर पेपर लेना है, एग्जांपल ऐसा बना रहा हूँ, और वो फिल्टर हमारा ऐसा होना चाहिए जो इसके ये साइज़ होते हैं ना, जैसे ये हम बनाते हैं तो ये हमारे, इनको हम पोर साइज बोलते हैं, तो ये पोर साइज हमारे बैक्टीरिया से छोटे होने चाहिए। और जब ये बैक्टीरिया से छोटे होंगे तो हमारा यहाँ पे जब हम इसको डालेंगे कोई भी लिक्विड पार्टिकल, तो हमारा जो बैक्टीरिया है वो हमारा ऊपर इस पर चिपक जाएगा, और हमारा जो लिक्विड स्टेराइल लिक्विड मतलब प्योर लिक्विड है वो हमारा नीचे मिल जाएगा। ये सिंपल हम समझ सकते हैं सुबह के एग्जाम्पल से, मतलब हर घर में चाय बनती होगी, तो चाय जब छानते हैं हम, छलनी में डालते हैं, तो हमारा क्या होता है, चाय पत्ती वगैरह ऊपर रह जाती है, हमारी चाय नीचे मिल जाती है। तो क्या है, जो हमें ऊपर रह गया वो हमारा थोड़ा हमको नहीं चाहिए, तो वही जहाँ पे हमको ऊपर रह जाता है बैक्टीरिया नहीं चाहिए, उसको हम रिमूव कर देते हैं और हमें सिंपल लिक्विड मिल जाता है। ये सिंपल मेथड है। अब इसमें एक डिफरेंस ये है कि यहाँ पे हम जो फिल्टर पेपर यूज़ करते हैं ना, वो डिफरेंट टाइप के करते हैं, उनको हम देख लेते हैं। ये हमारा, लेकिन वो फिल्टर पेपर होता है, बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर पेपर होता है, ठीक है। अब इसकी प्रोसेस को हम थोड़ा लिखेंगे कैसे, इस चीज़ को समझ लेते हैं कि सबसे पहले पैसेज ऑफ सॉल्यूशन थ्रू अ प्रीवियस स्टरलाइज बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर, मतलब जो हम पास करेंगे यहाँ से जो सॉल्यूशन, वो हम इसके द्वारा करेंगे, जो हमारा जो बैक्टीरिया प्रूफ, मतलब इससे हमारा बैक्टीरिया क्रॉस ना हो, इस फिल्टर पेपर से करते हैं। और दूसरी बात यह है कि जो फिल्टर पेपर यहाँ यूज़ करेंगे वो पहले से स्टरलाइज होना चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ प्योर चाहिए। अगर इसी में लगे होंगे बैक्टीरिया तो ये फिल्टर कहाँ से करेगा, तो इसको भी पहले से हमें मतलब साफ करना है, स्टरलाइज कर लेना है। पहला ये हो गया हमारा। दूसरा क्या है, इसके बाद हम इसमें डालते हैं कुछ एसेप्टिक ट्रांसफर। अब एसेप्टिक वर्ड से हम समझते हैं, एसेप्टिक वो चीज़ होती है जो हमारी कुछ मतलब किसी चीज़ को सड़ने वगैरह से बचा लेती है, जैसे कोई ख़राब होना है। तो अगर हम मान लीजिए ये लिक्विड हमारा यहाँ तक अगर हम इसमें एसेप्टिक डाल देंगे तो ये इसमें सड़ने से इसको बचा लेगा। ये सिंपल है, कोई भी चीज़ ख़राब होने से, सिंपल बस यही है हमारा। तो हम इसको इस कंटेनर में डाल देते हैं जिससे हमारा जो आगे का प्रोडक्ट है वो ख़राब ना हो, और उसको हम फिर सील करके रख देते हैं। अब यहाँ पे हम इसके बाद लास्ट एक चीज़ और इसमें चेक करते हैं, वो हमारे यहाँ टेस्ट ऑफ सैंपल फॉर स्टेरिलिटी। मतलब जो हमने यहाँ पे प्योर हमने ये ले लिया, तो यहाँ पे जो हमारा लिक्विड, यहाँ पे जो लिक्विड हमारा निकला है फिल्टर होने के बाद, ये हमारा इसकी हम स्टेरिलिटी, मतलब स्टेरिलाइजेशन के बाद इसकी स्टेराइल हमारा क्या होता है, प्योर सॉल्यूशन होता है ना, उसी के लिए हम इसका टेस्ट और करते हैं कि हमारा जो लिक्विड है वो प्योर है कि नहीं है। और ये इसमें ज़रूरी होता है क्योंकि हम यहाँ फिल्टर कर रहे हैं, किसी केमिकल के द्वारा बैक्टीरिया को मार नहीं रहे हैं, सिर्फ बैक्टीरिया को हम यहाँ से रिमूव करेंगे। इस फिल्टर पे आके हम इसको रिमूव कर रहे हैं, इसको हम मारते नहीं हैं, इसलिए हम यहाँ पे स्टेरिलाइज टेस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। ये इसके हैं। अब हम इसमें कुछ फिल्टर पेपर यूज़ करते हैं, जैसे सीड्स फिल्टर पेपर हो गया, सिंटर्ड ग्लास फिल्टर पेपर हो गया, फिल्टर कैंडल हो गया, मेमोरियल फिल्टर। तो फ्रेंड्स इन सब के डीपली में अगर आपको नोट्स चाहिए तो मैं कल तक उसमें डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगा, वरना इसमें जो हमारा इंपॉर्टेंट है पूरे फिल्ट्रेशन में, पूरे हमारे स्टरलाइजेशन में जो इंपॉर्टेंट है वो हमारा हॉट एयर ओवन और ऑटोक्लेव है। बाकी ये भी इंपॉर्टेंट है, इसकी कभी कभी गैसेस पूछ लेते हैं कैसे यूज करते हैं, मतलब ये काम क्या करती हैं। तो आपको बस इतना याद रखना है कि ये हमारे डीएनए में
हमारे जो हमारे अलग अलग तरीके थे, मतलब कुल मिला के डीएनए को डैमेज कर रहे थे और हमारे बैक्टीरिया को मार रहे थे। यही सब आपको इसमें याद रखना। रेडिएशन में रेस के द्वारा हम मार रहे थे और मैकेनिकल में फिल्ट्रेशन के द्वारा। और ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है, हॉट एयर ओवन, ऑटोक्लेव उसमें बहुत ज़्यादा। तो आप प्रीवियस वीडियो जाके फ्रेंड देख सकते हैं। अब इसके जो फाइनल हम फिल्ट्रेशन के थोड़े एडवांटेज डिसएडवांटेज देख लेते हैं। तो क्या है कि ये हीट लेवल सॉल्यूशन के लिए बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि हम इसमें क्या कर रहे हैं, ये मैंने सिंपल एक एग्जांपल बनाया, रफ डायग्राम है। इसको आप एग्जाम वगैरह में चाहें तो बना सकते हैं, केवल समझाने के लिए बनाया। तो यहाँ से जब हम इस फिल्टर क्रॉस करते हैं तो क्या फिल्ट्रेशन के द्वारा सीधे पार हो गया। अब इसमें हीट लेवल सॉल्यूशन, मतलब जो ज़्यादा हीट पे ख़राब हो जाते हैं वो सॉल्यूशन को ईजिली कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ गर्म करने की तो ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि हम उनको सीधा वो कर रहे हैं, फिल्टर कर रहे हैं अलग। फिर सिंपल और यूज़ इजी है, डाला फिल्टर हो गए, नीचे हमें प्रोडक्ट मिल गया और ऊपर हमारे बैक्टीरिया के उनको हम हटा देते हैं। फिर इसमें बहुत ज़्यादा लार्ज वॉल्यूम सॉल्यूशन यूज़ करते हैं, जैसे हमारे आई ड्रॉप हो गए, बहुत ज़्यादा जब कंपनियां वगैरह में बनते हैं तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में होते हैं, तो उनको यहाँ से ईजिली हम क्या कर सकते हैं, स्टरलाइज कर सकते हैं। उसके बाद डिसएडवांटेज इसके क्या है कि ये मतलब 100% श्योर नहीं होते हैं कि इसमें जो हमारा कंपाउंड लिक्विड आया है यहाँ पे वो प्योर है कि नहीं है, क्योंकि हम फिल्टर कर रहे हैं। फिल्टर में हम मार नहीं रहे हैं बैक्टीरिया, रिमूव कर रहे हैं वही चीज़। और दूसरा हमारा क्या है कि इसमें कुछ मेडिसिनल प्रिपरेशन वगैरह होती हैं, तो वो इस पर चिपक जाती हैं साथ में बैक्टीरिया के साथ, कभी कभी जो हमारे लिक्विड का थोड़ा सा अंश भी इसमें रह जाता है। इसके एप्लीकेशन क्या है कि हमारी बहुत सारी जैसे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट वगैरह की प्योरीफिकेशन में, मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होते हैं। जैसे हमारे आई ड्रॉप हैं, एंटीबायोटिक सॉल्यूशन हो गए, ऑइंटमेंट, इन सब के यूज़ के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। उसके बाद एंटीबायोटिक सॉल्यूशन, कार्बन, यही सब है। तो आई होप आप लोगों को ये पूरी समझ आ गई होगी। और इसके नोट्स जो है वो मैं कल तक इसकी मतलब डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और ये मैं आपको सारे फिल्टरों के डिटेल्स में दे दूंगा। आप समझ तो गए होंगे, बेस क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्द, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।